नमस्कार। राजस्थान में ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट के माध्यम से जो अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं उन अभ्यर्थियों का डीओ एलिमेंट्री के माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो अभ्यर्थी रीट परीक्षा में डबल में जिनका नाम आया है और जो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हिस्सा लेना चाहता है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आपको ये करना है कि आपको ऑनलाइन शाला दर्पण पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आप लिखोगे शाला दर्पण, होम पेज खुलेगा। होम पेज में एक ऑप्शन, एक टैब दिया जाता है स्टाफ सिलेक्शन का। स्टाफ सिलेक्शन टैब पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आपने आदेश में देखा होगा कि आदेश में आपको बताया गया है कि शाला दर्पण के इस लिंक पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिए हैं उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको सारी सूचनाएं आएगी और उस स्थिति में आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपका जो सिलेक्शन टाइप है वो किस काउंसलिंग प्रक्रिया में आप हिस्सा लेना चाहते हैं। तो आप पीएस यूपीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2022 आरएसएसबी और इस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जाता है आपका एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रीट परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए आपने जो आवेदन किया था उस आवेदन के जो क्रमांक है वो यहाँ पे आप सिंपली इंटर कर दोगे। यहाँ इंटर करने के बाद में आपसे पूछा जाता है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दोगे और सेलेक्ट करने के बाद में आप ओके पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा 7 डिजिट का। उस 7 डिजिट के ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करोगे। एंटर करने के बाद में आप ओके पे क्लिक करोगे और उस ओके पे क्लिक करने के पश्चात आपके पास एक और मैसेज आएगा जिसमें आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। यूजर नेम 6 डिजिट का एक नंबर होगा और पासवर्ड ऑटो क्रिएटेड होगा। उस आईडी और पासवर्ड को लेकर आपको लॉगिन पर जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद में आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। लॉगिन पे आपने जैसे क्लिक किया आपके पास जो ओटीपी के माध्यम से आईडी और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आया था उसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, कैप्चा एंटर करोगे और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर दोगे। तो आपने जैसे ही आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन किया तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे होम पेज पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपके पास 4 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कैंडिडेट प्रोफाइल। इसमें आपने जो आवेदन भरते समय सूचनाएं भरी है वो सारी सूचनाएं यहाँ प्रदर्शित होने लगेगी। उसके बाद में आता है एप्लीकेंट स्लॉट डिटेल। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स है। इसके माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है उस रजिस्ट्रेशन के अनुसार संबंधित डीओ एलिमेंट्री के द्वारा आपको कौन सी तिथि दी गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन होना है फिजिकली। तो जिस तिथि को आपको दिया जाए उसे चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन स्लॉट डिटेल पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देती है सारी डिटेल्स आपकी और उसके बाद में शो स्लॉट डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अभी तक है जो डिटेल है जो दिनांक अभी तक आपको यहाँ पे नहीं दी गई है और इससे आप हमेशा चेक करते रहिए। स्लॉट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद सत्यापन तय दिनांक आ जाएगी, रिपोर्टिंग का समय क्या रहेगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। कार्यालय आपका संबंधित नज़दीकी जो जिला कार्यालय है एलिमेंट्री डीओ है वो ही आएगा। अगर आप बाहर से हैं तो बीकानेर में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। अगर आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आपकी काउंसलिंग है वो बीकानेर स्थित निदेशालय में ही होगी और अगर आप किसी अन्य जिले, राजस्थान के किसी जिले से हैं तो आपके संबंधित जिले के डीओ एलिमेंट्री कार्यालय से ये काउंसलिंग की जानी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप देखते रहिए कि आपको किस तिथि को जाना है, यानी कि कौन सी तिथि को आपको
होना है। उसके बाद में ये ऑनलाइन ही प्रविष्टि होती है। आपने जैसे मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन किया है तो संबंधित डीओ एलिमेंट्री के बाद उसकी सूचना चली गई, तो डीओ एलिमेंट्री अपनी सुविधा के अनुसार आपको एक दिनांक देगा, उस तिथि को आपको जाकर फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। तो इसलिए आपको अमूमन ये देखना है कि इस अवधि के दौरान आपको हमेशा दिन में एक बार लॉगिन करके देखना है, या फिर आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसे चेक करते रहिए। वहाँ पर भी आपको एक मैसेज के माध्यम से आपको सूचना आ जाएगी कि किस तिथि को आपको काउंसलिंग रखी गई है। और उसके बाद में अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस बाद में देख सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में ये सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखाई दे। अपीयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नो आ रहा है। वेरिफिकेशन डेट जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में ये ऑनलाइन इसको चढ़ा दिया जाएगा। और ये कार्य डीओ एलिमेंट्री का है। आपका काम इतना है, पहले तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड ले लीजिए, उसके बाद में डेली चेक करते रहिए कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।